हेलो, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का पार्ट है और टोटल 12th क्लास का मैं ये वीडियो का सीरीज़ लाने वाला हूँ, और जिसमें हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा आपके अलग अलग प्लेलिस्ट में। तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियोज़ आप ही लोग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस प्रकार से टोटल 12th क्लास का ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट जो दिख रहा है वो 12th क्लास का वीडियो है। टोटल 12th क्लास में बिहार बोर्ड में अगर हम बात करें तो 10 चैप्टर है, और इसी प्रकार से CBSE में भी सारे बिहार बोर्ड का ही पार्ट इंक्लूड रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा उस टाइप के वीडियोस को प्रोवाइड करने का जो आपको बेनिफिशियल प्रोवाइड करे एज CBSE स्टूडेंट्स एंड ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स एंड बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, और जितने भी स्टेट लेवल बोर्ड हो गए हैं और जितने भी सेंट्रल लेवल बोर्ड हो गए हैं, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है लैंग्वेज का कि सर माई लैंग्वेज इज़ हिंदी, देन हाउ कैन आई राइट माई आंसर इन माई एग्जामिनेशन हॉल। मतलब मेरा अगर हिंदी है तो हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम उसको लिख पाएँ। ठीक है, और इफ़ आई हैव प्रेफर्ड इंग्लिश देन हाउ कैन आई राइट आंसर इन एग्जामिनेशन हॉल बिकॉज माई प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोग दोनों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग वीडियोस। एक तो हिंदी मीडियम के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा बैकग्राउंड जिसका इंग्लिश बढ़िया नहीं रहता। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी वाला एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा और एक इंग्लिश वाला जो है वो एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। और वैसे वीडियोस को मैं कॉमन लाने का प्रयास करूँगा, जो मान लिया जाए ऐसा चैप्टर है जिससे भी हिंदी वाले बच्चे भी इजीली समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी इजीली समझ सकते हैं, तो आपको कॉमन लैंग्वेज में रहेगा वो। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट, आई कैन से दैट कि वो लैंग्वेज मैं बाय लैंग्वेज यूज़ करूँगा। ठीक है, मीन्स हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो मैं कोशिश करूँगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पार्ट लाने का। ये पूरा पार्ट लगभग 20-25 वीडियोस के आसपास जाएगा। मैं वीडियो को कंटेंट ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा रखने से भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सर इतना बड़ा वीडियो मैं कैसे देखूँ, या आप लोग का आई कॉन्टैक्ट भी बढ़िया नहीं हो पाता। ठीक है, तो मेनली रूप से यहाँ पे ये देखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो छोटे छोटे पार्ट्स वीडियोस के बनेंगे वही मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, वीडियो को मैं ज़्यादा लेट नहीं ले जाऊँगा, लंबा नहीं ले जाऊँगा अलग लेक्चर्स में डाल के। आप लोग को बस ये काम की बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में आप लोग ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अगर पहले पार्ट में अगर बांटे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट होता है बाबू इलेक्ट्रो। तो सबसे पहले तो ये आपका कंटेंट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। तो आप अगर इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगा। आपको नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारे हमारे लिखे गए पार्ट्स को आप लोग लिखना है, और जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आपको कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना होता है बाबू। पहला होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, पहला होता है इलेक्ट्रो, और दूसरा पार्ट जो होता है स्टैटिक्स का पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, 2 बात से मिलकर बनता है, एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक। यानी यहाँ से अगर आप बांटिएगा तो इलेक्ट्रो एक अलग पार्ट हो जाएगा और स्टैटिक एक अलग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होगा चार्ज और स्टैटिक का मतलब क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होगा चार्ज और स्टैटिक का मतलब क्या होगा, रेस्ट होगा। मीन्स वी कैन से दैट टाइप ऑफ चार्जेस विच आर इन रेस्ट, मतलब वैसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब हमने क्या बताया, चार्ज के बारे में बताया, जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं। तो वैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो किस में रहेगा, स्टैटिक में रहेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा। तो देखिए, इसका डिफिनीशन हम कैसे देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब ये किसका ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है। ठीक है, भौतिकी की एक शाखा है, फिजिक्स का ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट
जिसमें हम लोग करते हैं किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, इफेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज। इफेक्ट मतलब क्या उसका होता है, रिएक्शन कैसा होता है, और प्रॉपर्टीज मतलब इसका जो गुण होगा वो। इफेक्ट मैंने प्रभाव हो गया, प्रॉपर्टीज मैंने गुण हो गया। तो इफेक्ट और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और कौन सा, स्टेशनरी चार्ज का, मतलब जो ठहरे हुए चार्जेस होते हैं ना, यानी जो मोशन में चार्जेस नहीं होते, वैसे चार्जेस के हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो इफेक्ट के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ऐसा आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, चार्जेस के बारे में पढ़ा जाता है, वैसे चार्जेस के बारे में, और वैसे चार्जेस के इफेक्ट और प्रॉपर्टीज के बारे में जो चार्जेस क्या चीज रहे, स्टेशनरी रहे, राइट। अगला देखिए पार्ट है यहाँ पे क्या, चार्ज के बारे में। सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी हम लोग टोटल पार्ट पढ़ेंगे वो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारा कुछ हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और वो चार्जेस में क्या है तो पूरा चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो अगला एक्सरसाइज है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी हम लोग यही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे फ़र्क होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका वैसे चार्ज के बारे में पढ़ना है जो मोशन में रहेगा, ठीक है। तो ये चार्ज में अगर हम देखें तो चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। वो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी एक आंतरिक गुण है किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसको बोला गया है, लाइक प्रोटॉन को बोला गया है, और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को बोला गया है, ड्यू टू विच आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज टेक्स प्लेस। मतलब ये दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। मैंने ग्रेविटेशन में आप लोगों को पढ़ाया होगा, ठीक है, और ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाबू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। मतलब वो आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है, दोनों हो सकता है। तो चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी एक आंतरिक गुण है किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, लाइक प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। या अगर हम दूसरा डिफिनीशन अगर बात करें तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज का ना तो निर्माण होता है और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, जहाँ तो इसका क्या होता है, नष्ट होता है। ये क्या है तो केवल एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक आंतरिक गुण है जो क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। किसका एक आंतरिक गुण होता है तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इसी प्रकार से न्यूट्रॉन, ये सब जितने भी पार्टिकल्स है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वो सारे का क्या होता है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। देखिए चार्ज के कितने पार्ट्स होते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के कितने टाइप्स होंगे तो दो टाइप्स होंगे। पहला को बोला जाता है छोटू पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस वैलेंसी से लिखेंगे, प्लस एंड वैलेंसी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस वैलेंसी। मीन्स मेनली वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज अ नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पे देखें सम टर्म्स अबाउट चार्ज, चार्ज से रिलेटेड कुछ टर्म्स है यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहला टर्म्स क्या है तो चार्ज आर टू टाइप्स, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि चार्ज कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। तो ये चार्ज का एक फंडा आ गया ये यहाँ पे कि चार्ज आर टू टाइप्स होगा। और दूसरा पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए ये सबसे छोटा मान चार्ज का होता है, ठीक है, इससे छोटा चार्ज का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे हालांकि अब जो है इससे भी छोटा बन गया है जिसको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। तो मेनली रूप से बस ये ध्यान रखिए कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज पहले से चूंकि चलता आ रहा है, इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसको बोलेंगे, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम को बोलेंगे। यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। अनदर वन SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। अगर पूछे कि चार्ज का SI यूनिट क्या होगा तो देन वी कैन से कूलम होगा, ठीक है। कूलम को शॉर्ट में बाबू C से भी लिखा करते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग चाहे तो इसको एक कंप्लीट आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं ये वाले पार्ट्स को, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। तो कूलम को हम लोग शॉर्ट में किस फॉर्म से लिखेंगे, C से लिखेंगे। अब यहाँ पे एक और पार्ट लिखा हुआ है CGS। CGS के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकंड।
मीन्स इन दिस सिस्टम वी कैन मेजर लेंथ एज ए सेंटीमीटर, मीन्स लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, मापते हैं, और मास को ग्राम से मापते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड से मापते हैं। That means we can say that what is CGS system? CGS system is that system which has unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and also unit of time is second. Means CGS unit of charge क्या होगा? तो ESU होता है। ESU देखिए बाबू होता है ना, ESU को हम लोग फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब संरक्षित होता है, मतलब कहने का है कि चार्ज का ना तो निर्माण होता है न नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसका क्या होता है? ट्रांसफर होता है। मीन्स ट्रांसफर होता रहता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कंजर्व्ड बोला जाता है। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है। अब क्वांटाइज्ड क्या चीज़ होता है? तो हम आगे के पॉइंट्स में हम क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। या मेन रूप से समझ लीजिए कि क्वांटाइजेशन कहा जाता है कि चार्जेस का जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से पूरा निकलता है या तो ऐड होता है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, चाहे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे तो 20 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, 1.5 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, ऐसा कभी नहीं हो। मतलब पॉइंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना, सॉरी इंटीजर में हो सकता है बट पॉइंट फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। इसीलिए जो पूरा मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, इसलिए उसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। तो खैर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस आप लोग का भी याद रखना है चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज नॉट कैरिंग विदाउट मटेरियल कैरिंग इट, मतलब बिना मटेरियल के हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज को कैरी नहीं कर सकते। और एक बात आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को, ठीक है, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी अगला पॉइंट में अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि अगला पॉइंट में लिख सकते हो कैरिंग द चार्ज, कैरिंग द चार्ज, चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इलेक्ट्रिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज जो होता है किसी बॉडी का, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। यानी किसी बॉडी पे जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है चार्ज का वो कितना होगा? तो वो तो हम जान चुके हैं पहले, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा ना इतना। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ई के नाम से जानते हैं। और उस ई को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर बोलेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, देन वी कैन से दैट ई भी बोल सकते हो या बोल सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन, what is the amount of proton? Then we can say proton is equal to plus E. Plus E, and what is the amount of E? E is equal to 1.6 × 10⁻⁻19। ये देखिए ये किसका अमाउंट है? E का ना। तो प्रोटॉन बोले तो प्लस E आपको बोलना होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बोले तो आपको बोलना होगा माइनस E। प्रोटॉन तो प्लस E, इलेक्ट्रॉन तो माइनस E। अगर आपको न्यूट्रॉन बोले तो न्यूट्रॉन को आपको क्या बोलना होगा? न्यूट्रल बोलना होगा। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्जेस होगा? तो वो 0 होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे क्वार्क्स, ठीक है। मिटाऊँ इसे, आप लोग लिख लिए होगे इसको या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला है बाबू क्वार्क्स के बारे में, ठीक है, कि क्वार्क्स क्या होता है। क्वार्क्स बोला जाता है, अगला टॉपिक है QUARKS, ठीक है। क्वार्क्स होता है पार्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या पार्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स और कह दीजिए किसका? न्यूट्रॉन्स का। मतलब इसको तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लीजिए कि इसको अलग किया जाए तो उसको अलग में कौन से श्रेणी में रखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इज नोन एज क्वार्क्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? तो क्वार्क्स बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसको अलग हम लोग कर दें तो अलग करने का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
क्वार्क्स कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्वार्क्स क्या होता है, तो इस कितने प्रकार से टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है, क्वार्क्स के टाइप्स। तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स की याद रखिएगा 12 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक को कहेंगे हम लोग आप क्वार्क, एक को कहते हैं आप क्वार्क, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं डाउन क्वार्क। बहुत इजी है याद करना, आप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, और चौथा होता है आप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, और टॉप क्वार्क के बाद आ जाएगा बॉटम क्वार्क, ठीक है। आप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, और 5वां नंबर का होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है, स्ट्रेंज क्वार्क। और छठा को कहेंगे हम लोग चार्म क्वार्क, ठीक है, चार्म क्वार्क। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 12 प्रकार के क्वार्क्स होंगे। 12 प्रकार के क्वार्क्स में आप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, और क्या है, चार्म क्वार्क है। बॉटम क्वार्क में बॉटम क्वार्क बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 नंबर का जो पार्ट है इसको कहेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पेस दे दें क्योंकि इसके वैल्यूज़ को भी जानेंगे। 7 नंबर में होगा, सबके पहले एंटी लगा दीजिए, एंटी अप क्वार्क, ठीक है, एंटी अप क्वार्क। 8 नंबर में एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है, एंटी डाउन क्वार्क। और 9 नंबर में हो जाएगा एंटी कौन सा क्वार्क, टॉप क्वार्क, एंटी टॉप क्वार्क। और 10 नंबर में आपका हो जाएगा एंटी बॉटम क्वार्क, एंटी बॉटम क्वार्क। और 11 नंबर में हो जाएगा आपका एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क। और 11 नंबर में एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, और 12वां नंबर में हो जाएगा एंटी चार्म क्वार्क, ठीक है। ऐसा लिखने का मतलब है वही वाला रिपीट करेंगे हम लोग, एंटी चार्म क्वार्क, एंटी चार्म क्वार्क। तो देखिए आप क्वार्क का जो वैल्यू होता है +2/3 होता है। इसका जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे +2/3 होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ना एंटी अप क्वार्क, इसका होता है -2/3। मतलब दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप क्वार्क में प्लस होगा, एंटी अप क्वार्क में क्या होगा, माइनस होगा। और डाउन क्वार्क में जो होता है बाबू वो होता है -1/3, और डाउन क्वार्क वाले में -1/3, और एंटी डाउन क्वार्क वाले में होगा +1/3, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा का फर्क है, इसमें पॉजिटिव होगा आप क्वार्क का मान, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा एंटी अप क्वार्क का मान। इसमें डाउन क्वार्क का मान -1/3 होगा, तो इसमें एंटी डाउन क्वार्क का मान क्या होगा, +1/3 होगा। बाकी ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते ही नहीं है 12th क्लास में, तो ये सब पार्ट्स और बाकी ये सब का गूगल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा डाटा। तो मेनली रूप से यहाँ पे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, एंटी अप क्वार्क और एंटी डाउन क्वार्क के बारे में हम लोग जानेंगे, चारों के बारे में। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो क्वार्क्स को हम लोगों ने देखा कि सर प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को अगर भाग करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर जो टुकड़ा तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्क्स कहेंगे। और क्वार्क्स का कितने प्रकार हो गए, 12 प्रकार को हो गए। 12 प्रकार में 4 प्रकार जो है वो आपको यहाँ पे लिखाया गया है, मतलब अप क्वार्क का, डाउन क्वार्क का, एंटी अप क्वार्क का, एंटी डाउन क्वार्क का। बाकी जो आपका पार्ट्स है वो गूगल आप कर लीजिए, उसका मान लिखिए, इसका इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब देखिए यहाँ पे ये वाले फंडा में एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन जो होता है बाबू 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। और 2 अप क्वार्क का वैल्यू कितना होता है, +2/3, और डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, -1/3, ठीक है। एक अप क्वार्क का वैल्यू होता है 2/3, और 2 अप क्वार्क का तो 2 से गुना हो जाएगा, ये प्लस लिखा हुआ है। एक अप क्वार्क का वैल्यू हमने अभी लिखवाया ना +2/3, और एक डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या लिखवाया मैंने, -1/3। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बटा 3 इंटू प्लस माइनस माइनस 1 इंटू इतना 1/3। व्हेन वी टेक एलसीएम हेयर, 3 एलसीएम ले लिए तो हो जाएगा 4e - e, और 4e - e कितना 3e, 3/3 कितना आ गया
ई आ गया। आइए देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आया। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम तरीके से अगर हम मान लीजिए कि एक न्यूट्रॉन पे निकालना चाहें, एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन, तो याद रखिएगा बाबू, एक न्यूट्रॉन जो होता है एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और एक अप क्वार्क का वैल्यू 2/3 हो गया, एक डाउन क्वार्क का वैल्यू -1/3 हो गया। अब 2 जा कितना 4/3e और प्लस माइनस माइनस 1/3 × 1 इतना आ गया, 3 एलसीएम ले लिए, 4e - e हो गया 3/3, यानी कट गया, यहाँ पे e आ गया। अब यहाँ पे एक अप क्वार्क का वैल्यू कितना 2/3, ठीक है, और एक डाउन क्वार्क का वैल्यू -1/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 2/3e और प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये 2/3 दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि हम क्या बोलेंगे, तो एक न्यूट्रॉन का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का जो अमाउंट हो गया वो कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और एक प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गया, तो +e के बराबर आ गया, ठीक है। तो आशा होगा इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला का पार्ट जो करेंगे वो अगले वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।